हेलो फ्रेंड्स। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो देखिए, मैं एक वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। वो हमारा वीडियो है प्रिंटर से रिलेटेड है कि हमेशा मैं प्रिंटर से के बारे में एक वीडियो टेक्निकल वीडियो मैं बनाते रहता हूं, जो प्रिंटर्स में जो फॉल्ट्स आते हैं। तो देखिए, जो है इसमें जो फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो फॉल्ट्स के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि सर, जो हमारा प्रिंटर है उसमें टोटल एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो देखिए, आप यहाँ पर पैनल लगी हुई है। इस पैनल पर आप गौर से देखिएगा तो इस पैनल पर लगे हुए जितने भी एलईडी हैं, सारे एलईडी कंटिन्यूस क्या हो रही है, ब्लिंक हो रही है। जब अगर कंटिन्यूस ब्लिंक होती है तो ये हमारे पास कंडीशन अप्लाई होता है एप्सन कंपनी में कि कैसे पता करें कि ये प्रॉब्लम्स जो है हार्डवेयर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिंटर जो हमारे होता है किसी भी सिस्टम से कनेक्ट करना होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उससे कनेक्ट करना होगा। तो देखिए, हमने एक अपने लैपटॉप से इस प्रिंटर को कनेक्ट कर लिया है और इस प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है L3200 है, मतलब 3210 सीरीज का है। तो 3200 सीरीज के प्रिंटर जो है उसमें मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप से और इसके ड्राइवर भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। यदि ड्राइवर इंस्टॉल है तो इसको हमें स्टेटस को चेक करना होता है कि स्टेटस क्या आ रहा है। तो इसे चेक करने के लिए हम अभी चलते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में क्या क्या हमें चेक करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करें गो टू कंट्रोल पैनल। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल के अंदर में ही हमारा एक ऑप्शन होता है हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पर हम जाकर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक फोल्डर हमारा ओपन हो जाएगा हार्डवेयर एंड साउंड का, जिसमें आएगा ऑप्शन डिवाइस एंड प्रिंटर। तो डिवाइस एंड प्रिंटर जो ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में जितने भी प्रिंटर्स के ड्राइवर इस सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो सारे ड्राइवर्स शो करेगा। हमें जिस मॉडल को चेक करना है उस मॉडल के अकॉर्डिंग उसे चेक कर लेंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एप्सन L3210 के नाम से फोल्डर ऑलरेडी आ रहा है ड्राइवर का, जहाँ पर प्रिंटर के आइकन भी बना हुआ है। इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद प्रिंटिंग प्रीफरेंस ऑप्शन जो होता है, प्रिंटिंग प्रीफरेंस ऑप्शन में हम जाएंगे। उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मेन, मोर ऑप्शन और मेंटेनेंस। तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर ओपन होगा सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग। ये ज़्यादा एप्सन कंपनी में। तो इसमें हमें मेंटेनेंस ऑप्शन पर क्लिक करना है और मेंटेनेंस ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एप्सन स्टेटस मॉनिटर 3। तो हम क्या करेंगे, एप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 पर क्लिक करते हैं, जो आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमने एप्सन स्टेटस मॉनिटर 3 पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एप्सन एरर कोड 034004 शो करता है। जैसे ही आप समझिए कि एप्सन स्टेटस मॉनिटर में यदि एरर कोड आ रहा है, इट मीन्स यह प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड है। यह प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है। इसमें हमें हार्डवेयर को चेक करना है। हार्डवेयर में हमें क्या चेक करना है, अब एरर कोड के अकॉर्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि यहाँ पर 034004 यदि एरर आता है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पेपर फीड मोटर से रिलेटेड पार्ट्स, जिसमें हमारा डिकोडर सेंसर, डिकोडर स्ट्रेप और डिकोडर सेंसर से रिलेटेड केबल को भी चेक करना होता है कि एक कहीं पेपर फीड मोटर में प्रॉपर मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम पावर ऑफ करके आपको एक मूवमेंट भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पावर ऑफ कर दिया। देखिए, प्रिंटर हमारा इसमें पावर ऑफ हो चुका है और ऑफ होने के बाद फिर मैं दोबारा प्रिंटर को ऑन करूंगा और ऑन करने के दौरान आपको देखना है कि पेपर फीड मोटर में क्या मूवमेंट हो रहा है, स्पीडली मूवमेंट हो रहा है या नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हो रहा है। तो देखिए, हम अब पावर ऑन करने जा रहे हैं दोबारा। देखिए, एक स्पीडली मूवमेंट होता है, स्पीडली पेपर फीड मोटर में स्पीडली मूवमेंट होता है और
एप्सन स्टेटस में एरर कोड शो कर देता है। तो ये जो हमारा था ये एरर कोड था, ये एक तरह से फॉल्ट था, और इस फॉल्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है। इसमें सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें हार्डवेयर से रिलेटेड उस कंडीशन में प्रिंटर को हमें ओपन करना होगा, और ओपन करके ही प्रिंटर को ठीक करते हैं। तो देखिए अब हमें स्टेप बाय स्टेप हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या आपको चेक करना है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, डिकोडर स्ट्रिप को चेक करना है। देखिए ये डिकोडर स्ट्रिप ये जो लगा हुआ है देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं डिकोडर स्ट्रिप, क्योंकि इस डिकोडर स्ट्रिप के द्वारा ही पेपर फीड मोटर को स्टेप बाय स्टेप रोटेट कराया जाता है। जो आप देख रहे हैं ये डिकोडर स्ट्रिप, इस डिकोडर स्ट्रिप के द्वारा ही पेपर फीड मोटर को स्टेप बाय स्टेप रोटेट कराया जाता है। देखिए यहाँ पर लगे हुए पेपर फीड मोटर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा पेपर फीड मोटर, और इससे पेपर फीड मोटर के साथ ये लगी हुई पुली है, और पुली के साथ जो लगी हुई है गियर देख रहे हैं, ये पेपर फीड गियर है। और यहाँ पर एक सेंसर भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर भी लगे हुए। इस सेंसर को बोलते हैं डिकोडर सेंसर, जो हमारे इस स्ट्रिप के ऊपर जो बने हुए स्टेप हैं इस स्टेप को काउंट करता है, और इस काउंट करके किसे देता है, पेपर फीड मोटर को, जिसके कारण पेपर फीड मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेट कराता है। तो इस कंडीशन में अगर जो फॉल्ट एरर कोड जो मैंने बताया कि 034004 यदि एरर आ रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, डिकोडर स्ट्रिप को क्लीन करेंगे। क्लीन किससे करना है आपको, तो ये आप पानी से भी कर सकते हैं, शैम्पू से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास साबुन है तो साबुन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे हम कर लेते हैं। करने के बाद ये जो सेंसर लगे हुए इस सेंसर को हम इसे सेंसर को साफ कर लेंगे, इससे पेंट ब्रश से साफ कर लेते हैं जो ये सेंसर लगे हुए, क्योंकि यहाँ सेंसर के पास एक स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू को हम खोल के सेंसर को क्लीन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप में आपको डिकोडर स्ट्रिप को चेक करना है, सेकेंड में सेंसर, और तीसरे स्टेप में देखना है डिकोडर स्ट्रिप के साथ में एक केबल लगा होता है, इस केबल को कॉन्टैक्ट पॉइंट को चेक करना है। जो आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, देखिए हल्की सी ये मुड़ी हुई है, तो इसे हमें सही करना होगा। तो देखिए बिल्कुल चारों पॉइंट बिल्कुल ओके दिख रहा है। अब इसके बाद में इस प्रिंटर में इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद इस सेंसर को साथ में इस स्ट्रिप को भी हम प्रॉपर वे में कनेक्ट कर देंगे। कभी कभी क्या होता है इसका गम खत्म हो जाता है, तो दोनों साइड में डबल टेप हम लगा देते हैं, थोड़े थोड़े लगा कर इस गियर के ऊपर चिपका देंगे। अब चिपकाने के बाद इस प्रिंटर को फिर मैं दोबारा पावर ऑफ कर रहा हूँ। देखिए हमारा प्रिंटर में पावर ऑफ हो चुका है। अब हम इसे दोबारा पावर ऑन करने जा रहा हूँ। अब मैं इस इनिशियलाइजेशन मूवमेंट पर भी ध्यान दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रॉपर मूवमेंट होना शुरू हो गया है। देखिए प्रिंटर में प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है। देखिए प्रॉपर इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे ही पैनल पर लगी हुई पावर एलईडी, जिसे हम रेडी एलईडी के नाम से भी जानते हैं, यदि रेडी एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो जाती है, एलईडी कांस्टेंट ग्लो हो जाती है, इट मीन समझिए कि ये आपका प्रिंटर ओके कंडीशन। तो देखिए कांस्टेंट ग्लो हो चुके। अब हम यहाँ पर एप्सन स्टेटस मॉनिटर में दोबारा मैं चेक करूँगा, रेडी कंडीशन लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए अभी ऑलरेडी कम्युनिकेशन एरर लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंटर इज बिजी, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अभी प्रिंटर इज बिजी। और देखिए अब हमारा प्रिंटर एप्सन स्टेटस मॉनिटर में रेडी लिखा हुआ आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रेडी है या नहीं। अब हम यहाँ पर सिस्टम से कमांड भी दे देते हैं। अब हम कमांड देते हैं, राइट क्लिक किए, जो हमारा डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन में जाएंगे, और डिवाइस एंड प्रिंटर में जाकर राइट क्लिक करेंगे प्रिंटर के मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर लिखा होगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज, प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट टेस्ट पेज। क्या करेंगे, प्रिंट टेस्ट पेज, और हमने प्रिंट टेस्ट पेज का कमांड दे दिया है। देखिए प्रिंटर में प्रिंटिंग मूवमेंट स्टार्ट हो गया है।
और देखिए आपका प्रिंटर से पेपर भी आउट हो चुका है। और देखिए ये हमारा प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गया, प्रिंटिंग भी आ गया है। इसमें कुछ प्रिंटिंग में कुछ इशू भी हो रहे हैं, जो ब्लैक इंक नहीं आ रहा है तो वो हमारा प्रिंटर का हेड का इशू है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि ब्लैक हेड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं या कैसे इसे हम क्लीन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं बताऊंगा कि आप अपने प्रिंटर में घर बैठे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।